आज कहते हो ना माँ बाप से क्या किया तुमने, ये सवाल करते हो ना। माँ को जब चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा गालियां देते हो, बात बात में तू चुप रहा कर। जानते हो माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जिस दिन से तुम माँ के शिकम में आए, माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया था। अपनी मर्जी का खाना बहुत बड़ी बात है। फकीर से फकीर अपने बच्चों को मर्जी के मुताबिक खिला लेता है। माँ की कुर्बानी है। तुम माँ के शिकम में आए, माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना है, माँ ने कहा क्यों? कहा बच्चे को नुकसान देगा। तुम माँ के शिकम में थे, माँ ने तुम्हारी मर्जी की वजह से, तुम्हारी बका के लिए, तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी सलामती के लिए माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया। 3 महीने का अरसा गुजरा। फिर माँ से पूछ कैसे दिन गुजरे हैं। माँ अपनी मर्जी से लेट नहीं सकती थी। अगर उसका जी चाहा कि वो उल्टी लेटे तो तुम्हारी वजह से माँ कभी उल्टी ना लेट सकी, कभी अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकी। जिधर तुम्हें तसल्ली रहती थी, माँ को उस करवट से लेटना पड़ता था। बड़ी आसानी से माँ को ताने देते हो। उसकी कुर्बानियां याद करो यार। तुम जरा बताओ तो सही, बाजार करने के लिए जाओ, 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलते हो, 2 किलो का थैला लेके आते हो। जैसे घर में आए, थैला फेंका, चप्पल फेंके, उसके बाद कहते हो हालत खराब हुई, तुझसे 2 किलो का थैला, 2 किलोमीटर नहीं संभलता। उस माँ को सलाम कर जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा और कभी तुझे फेंका नहीं गया, कभी तुझे फेंका नहीं गया, कभी तकलीफ नहीं दी गई। और आगे बढ़, जब तेरी पैदाइश का मरहला आया, डॉक्टर ने कहा कि इसकी नॉर्मल पैदाइश नहीं है। कहा फिर अगर बच्चे को बचाना है तो पेट कटवाना पड़ेगा। डॉक्टर कभी ये भी कह देता है या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। तो माँ ये कहती है मेरी जान जाए तो जाए, मेरे बच्चे को सलामत रखना। और यार भूल गए उस तारीख को जब माँ का हॉस्पिटल के अंदर लोग लेकर के गए, एक फॉर्म ला के दिया गया, इस पे अंगूठा लगा दीजिए। कहा क्या लिखा है? क्या लिखा है? कहा ये मौत का फरमान है। उस पे क्या लिखा था? उस पे लिखा हुआ था ये मर भी सकती है, बच भी सकती है। लेकिन माँ ने किसी परेशानी के बगैर अंगूठा लिया और लगा दिया कागज पे। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर माँ 10 रुपए मांगती है, कहते हो बीवी से पूछ के दूंगा। अगर माँ ताजी रोटी का सवाल करे, कहते हो कि तुम्हें पालू या बच्चों को पालू। अगर बाप कहे बेटे मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती है, तो कहते हो बुढ़ापे में शौक कर रहे हो। और यार शर्म आनी चाहिए। खुदा की कसम, तुम 1 रुपए देने के लिए बीवी से पूछने की बात करते हो। तब कहाँ थी तेरी बीवी जब माँ ने बिना पूछे मौत के कागज पे अंगूठा लगाया था? तब कहाँ थी तुम्हारी चली थी जब माँ ने मौत के फरमान पे साइन कर दिए थे? 1 खाल नहीं काटी गई, 7 खालें काटी गई, तब जाके तुझे माँ ने जन्म दिया है। अल्लाह अकबर। ये माँ है यार जो बिना सोचे बेटे के लिए मौत के कागज पे साइन कर देती है। अगर आज के बाद कभी माँ तुझसे कुछ मांगे, सवाल ना करना। अगर जान भी मांगे तो हंसते हंसते माँ को दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये माँ होती है। मैं बीवियों का मुखालिफ नहीं, मगर मैं ये चाहता हूं जिसका जो हक है वो दो उसे। लिखो कागज पे नहीं दिल पे जो बात कह रहा हूं। जाओ, मेरी दाढ़ी काली, उम्र कम है, जो तुम्हारी बस्ती में सबसे ज्यादा उम्र दराज हो उससे मेरी बात की तस्दीक करो। तुम परदेश चले जाओ और कह के जाओ मैं शाम तक आ जाऊंगा, और तुम लेट हो जाओ। तुम्हारी बीवी सोचती है मेरा शौहर बड़ा होशियार है, 12 बजे आ जाएगा, 1 बजे आ जाएगा, लेकिन कुर्बान जाओ वहां पर बीवी चादर ओढ़ के सो जाती है, मां नहीं सोती है। मां नहीं सोती है। वो कहती हाय मेरा लाल नहीं आया, हाय मेरा बेटा नहीं आया। काम पे जाने वालों से पूछती है तुम्हारे साथ था शहर में? था। तो कहां छोड़ा तुमने? वो कहते हमने उसे चुरा के छोड़ दिया था। फिर
माँ दौड़ के जाके कहती है, बता ना मेरा बेटा क्या कर रहा था। वो कहता कुछ नहीं, खड़ा था गाड़ी के इंतजार में। माँ फिर 1 घंटा इंतजार करती है, फिर जाके पूछती है उसकी तबीयत तो ठीक थी ना, उसके पास किराए के पैसे तो थे ना। ये किसका प्यार है? ये माँ का प्यार होता है। जाओ लिखवा लो मेरी बात, अगर माँ चली गई ना, तुम लेट आना या जल्दी आना, कोई तुम्हारी राह नहीं तकेगा। कितने वक्त आते हो, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा। रात को 1 बजे आना, तब भी कोई राह नहीं तकेगा। 2 बजे आना, कोई नहीं पूछेगा। ये माँ होती है यार, अगर 3 बजे तक बेटा ना आए तो ये खुद राह पे निकल आती है। मैंने बूढ़े माँ बाप को देखा है सर्दियों के रातों में कभी तकरीर करके लौटते हैं। मैंने बूढ़े बापों को चौराहों पे बैठे देखा है, लाठी टेक के चलते देखा है। मैंने कहा चाचा इस उम्र में यहाँ क्यों? कहा बेटा शहर से नहीं आया, इसलिए घर से निकल आया हूँ। वो यार बता तो सही, ये माँ बाप है जो तेरे लिए घर से निकल आते हैं, क्या तू भी कभी बाप के लिए घर से निकला? क्या तू भी कभी माँ के लिए घर से निकला? क्या तुझे खबर मिली थी फला बेटी के घर से माँ आ गई है, अभी तक नहीं आई है? तूने कहा फला बहन के यहाँ होगी, फला के यहाँ होगी, तूने ये कयास कैसे कर लिया? तो निकल के दरवाजे पे क्यों नहीं आया? तो माँ को तलाश करने क्यों नहीं आया? आज तुम्हें माँ बोझ लगती है, ये सोचते हो ये मर जाएंगे तो रास्ता साफ हो जाएगा, घर में जगह ज्यादा हो जाएगी। ये गलत सोच है तुम्हारी, याद रखना। अगर माँ बाप मर गए, रात को आओगे, खुदा की कसम ये टोकने वाले नहीं होंगे। तुम्हारे कान तरसेंगे उस आवाज को जो 3 बजे आती थी, जो 1 बजे आती थी, जो कड़क लहजे में कहता था अब तक कहाँ था तू, क्या कर रहा था? खुदा की कसम मैं जानता हूँ मालिक बन जाएगा, लेकिन अगर ये आवाज नहीं होगी तो तू रोएगा सर पकड़ के, तेरे कान तलाश करेंगे। काश मेरा बाप होता, काश मेरी माँ होती, मुझे डांटते, मुझे रोकते, तब तुम्हें पता चलेगा माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। और खुदा की कसम सारी दुनिया अपने लिए जीती है, माँ बाप अपनी औलाद के लिए जिंदा रहा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक मेरी गुजारिश कभी माँ बाप से हिसाब न लेना, कभी हिसाब न लेना। और खुश नसीब है वो बेटे जिनके हिस्से में माँ की खिदमत आती है। बेशक सुभान अल्लाह। नसीब वाली है वो औलाद जिसके हिस्से में बाप आता है। हमारे भी बड़ा मसला था, हमने मिंबरों से इतनी माँ की शान बयान की कि लोग बाप की शान ही भूल गए। गाड़ी पे देखो लिख के पड़ा ये मेरी माँ की दुआ है, ट्रक पे पीछे लिखा होता माँ की दुआ ठंडी हवा, टेम्पो पे लिखा पड़ा माँ का आशीर्वाद, बिल्डिंग पे लिखा पड़ा माँ की दुआएं। क्यों? बाप क्या सोतेला है? सोचा है कभी? हर जगह तुमने माँ की दुआ लिखा है। एक बात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, सारे बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत। और इसकी जन्नत कहाँ है? इसकी जन्नत बाप के कदमों के नीचे है। सोच तो सही, तेरी जन्नत की जन्नत जिसके कदमों में है, तो बता उस शख्सियत की शान क्या होगी जिसके कदमों में रब ने तेरी माँ की जन्नत रखी। सुभान अल्लाह। कोई कहता माँ की शान बयान कर दियो, क्यों? क्यों? एक जहन दिया जाता जी माँ प्यार करती है, अब्बा नहीं करता। जब गर्मी होती है ना, जेठ बैसाख की, माँ तो छत के छाए में लेटी होती है, धूप में ईंटें बाप उठाता है। और बिजलियां गरजती हैं, मां छत के साए में होती है, मौत हथेली पर रख के बाप कमाता है। सर से कफन बांध के निकलता है बाप। सर्दी आएंगी, माए चूल्हे के आगे मिलेंगी, लिहाफ में मिलेंगी, कंबल में मिलेंगी, लेकिन बगल में हाथ दबा के मंडी में बाप खड़ा होता है। तुमसे किसने कह दिया सिर्फ मां शान वाली है? जानते हो मां जितना उठा ले बेटे को सिर्फ यहां तक उठाती है, और बाप जब उठाता है तो यहां तक उठाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिख देते हो ना कि मेरी मां की दुआ है। मां जितना उठा ले यहां तक आता है, बाप जब उठाता है तो यहां तक ले जाता है।
उसकी वजह जानते हो? इसलिए कि मां ये चाहती है जहां तक मैं देखूं वहां तक बेटा देखे, और बाप ये चाहता है मुझसे भी आगे तक मेरा बेटा देखे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझसे भी आगे तक मेरा बेटा देखे। और लिख लो, सगा भाई भी तुम्हारी तरक्की से जल सकता है, हर रिश्तेदार जल सकता है, तुम्हारी तरक्की से सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं जलता है। एक वाहिद शख्सियत है जो तुम्हारी तरक्की से नहीं जलता। हाँ, उस्ताद चाहता मेरे हाथ पहले चूमे लो, भाई चाहता जितने मेरे भाई की इज्जत है उतनी मेरी हो, लेकिन बाप एक कोने में खड़ा रहता है। लोग बेटे के हाथ चूमे ना तो वो कोने में खड़ा खड़ा सीना छोड़ा करके कहता, लो ये है मेरा बेटा, ये है मेरा बेटा। खुदा की कसम ये बाप होता है जो अपने से ऊंचा बेटे को देख के मुस्कुराता है। अगर लिखने की बारी आ जाए, मकान पे लिखना पड़े, तो ये मत लिखना ये मेरी माँ की दुआ है, ये लिखना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। अगर गाड़ी पे लिखना पड़े, ये लिखना मेरे वालिदैन की दुआ है। दुकान पे लिखना पड़े, लिखना मेरे माँ बाप की दुआ है। अगर कुछ बन जाओ और कुर्सी पे बैठ जाओ, अगर बाप आ जाए उठ के खड़ा हो जाओ, तो कुछ भी हो जाओ, खुदा की कसम बाप का बाप नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बाप का बाप कोई नहीं, बाप का बाप कोई बेटा नहीं हो सकता। वो एक बात आपको बताऊं, भाई आ गए माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक बात मुझे इनका चेहरा देख के याद आई। इन्होंने कहा मेरे पास आई है, बूढ़े हैं, उम्र इनकी ज्यादा है, कमर में दर्द इनके होता होगा, बदन इनका कांपता होगा, उम्र बीत गई, लेकिन इन्होंने 10 से ज्यादा मर्तबा कहा, हजरत जी जब दुआ जो है, हैरत होती है। ये भाई मुझसे 10 बार कहा, कहने लगे जब सबके लिए दुआ करो, मेरे बेटे के लिए भी करना। ये बाप होता है, इससे बड़ी दलील क्या होगी। ये कहने लगे, मैंने कहा आप बताइए क्या हाल है। कहने लगे मैं ठीक हूं। जाते जाते कहा हजरत मेरे बेटे के लिए दुआ जरूर कर देना। ये बाप का जिक्र होता है। खुदा की कसम अगर बाप का बस चले, लोग कहते हैं बाप प्यार नहीं करता, तुझे लगता है बाप प्यार नहीं करता? पूछ कभी पड़ोसी से, जब तेरे सीने की धड़कनें रुकने लगी, डॉक्टरों के पास तेरा बाप तुझे लेके गया, डॉक्टर ने कहा था इसके दिल में सुराख है, ये बच्चा बचने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। बाप मायूस नहीं हुआ, वापस पलट के आया। इससे किसी ने कहा फला मजार पे चले जाओ, बेटा बच जाएगा। मौसम कोई भी था, ये मजार पे जाते रखे, तेरे लिए दुआएं मांग के रखे। हर मस्जिद पे जाके झोली फैलाई ताकि बेटे को शिफा मिल जाए। हर मजार पे जाके भीख मांगी ताकि बेटा बच जाए। जब ना बचा फिर बाप डॉक्टर से क्या कहता है, यार मेरा दिल निकाल लो, मेरे बेटे को डाल दिया जाए। कहा किस लिए? कहा मैं रहूं ना रहूं, मेरे बेटे को जिंदगी मिल जाएगी। आज बाप बीमार हो जाए, बेटा कहता है दुआ करना अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। और शर्म कर, इसकी मौत ना मांग। तू नहीं जानता है तेरे घर के अंदर जो रोजी उतर रही है, ये तेरे हुनर से नहीं, तेरे बाप के करम से उतारी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से बाप की जिंदगी मांगा करो। बाप की जिंदगी तो दरवाजे पे कभी सिर्फ मां नहीं लिखनी है, माँ बाप दोनों लिखेंगे इंशाअल्लाह, जोर से लिखेंगे दोनों। मेरी माँ भी मेरे लिए जन्नत है, मेरा बाप भी मेरे लिए जन्नत है। तुम सोच भी नहीं सकते एक बाप का किरदार। बाप अपने बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा हीरो है। आप मेरे पीछे भाग रहे हो, कोई किसी का फैन है, किसी का फैन।
मैं किसी के लिए हीरो नहीं, हर बाप अपनी औलाद के लिए सबसे बड़ा हीरो है। इसलिए कि बेटा अगर चलना जानता है ना तो बाप की उंगली पकड़ने से चलता है। अगर बोलता है ना तो एक एक जुमले को बाप ने 70 मर्तबा रटाया है, तब जाके बेटे की जबान सही होती है। अल्लामा रूमी ने मसनवी शरीफ में एक वाक़या तहरीर फरमाया, इसको थोड़ा उधर घुमा दो। मसनवी शरीफ एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं, सुने बेटे, वाक़या तहरीर, एक बंदा घुमा देगा उसको। एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं मसनवी शरीफ में, अल्लामा रूमी, तवज्जो है, कहते हैं एक बाप था, एक बेटा था, दोनों बैठे हुए थे। तो बाप को बेटे के बचपन की कोई बात याद आई। उसने कहा, बेटे ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा, कौवा बैठा है। कहने लगा, बेटे मैंने सुना नहीं, ये क्या बैठा है, मुझे दिख भी नहीं रहा था। बेटे नजर कमजोर हो गई है और ऊंचा सुनने लगा उम्र की वजह से, दिखता तो पूछता ही नहीं, क्या है बेटे ये? उसने फिर झुंझला के कहा, कौवा है। कहा, बेटे मैंने सुना नहीं। उसने कहा, पूछना जरूरी है तुम्हारा? जब तुम्हें दिख नहीं रहा, सुन नहीं पा रहे हो, क्यों बार बार पूछ रहे हो? बाप की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, बेटे ये मुझे खूब मालूम है क्या बैठा है, और मैं ये भी सुन रहा हूं तूने क्या कहा है। कहा, फिर पूछा क्यों? कहा, बस मैं आजमा रहा था। कहा, क्या? कहा, जब तू छोटा था ना, दीवार पर कौवा क्या बैठा, तूने 70 मर्तबा मुझसे कहा था ये क्या है। मैंने हर बार तेरा माथा चूम के कहा था कौवा है। बेटे मैंने तुझे 70 मर्तबा माथा चूम के जवाब दिया था, तू 3 बार जवाब न दे सका। अल्लामा रूमी लिखते हैं, औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए कभी माँ बाप का कर्ज अदा नहीं कर सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कोशिश किया करो हम अपने माँ बाप के काम आए, ज्यादा से ज्यादा काम आए, ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम बहुत तकलीफ उठाते हैं माँ बाप, तब जाके एक बेटा कहीं जवान होता है, और यही जवान हो के क्या कह देता है, पापा कहता है बेटा शादी कर दो। यही बेटा जिसे पूरी जिंदगी हसरतों से बाप पालता, कहता नहीं जी ठीक है, तुमने पढ़ाया मैंने पढ़ा, तुमने पाला मैं पलता रहा, लेकिन शादी अपनी मर्जी से करनी है। कहा क्यों? कहा तुम पुरानी सोच वाले लोग हो, तुम्हें क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए। वो बेवकूफ नौजवान है जो माँ बाप से कहते हैं तुम्हें क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए। तुझे कैसे पता? अब्बा मुझे शादी फला की बेटी से करनी है। क्यों? मैंने उससे बात की है, मैं उसे जानता हूं। तूने 2 घंटे कोने में बैठ के बात की है, तू ज्यादा जान गया, या जो बाप 40 साल एक औरत के साथ रहा है वो ज्यादा जानता है औरत कैसी बेहतर होती है। बेवकूफ है वो लोग जो अपनी मर्जी से लड़कियां पसंद करते हैं। लड़की अपने बाप से पसंद कराओ, इन्हें पता होता है औरत में क्या खूबी होनी चाहिए और क्या कमी नहीं होनी चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें पता होता है, ये कहता नहीं तुम्हें क्या पता, मैंने बात की है। हाँ हमें पता है, तूने 3 घंटे नाली पे बैठ के बात की है, तेरे इश्क को हम जानते हैं। मच्छर काटते रहे, 3 घंटे कटवाता रहा, और कान पे फोन ऐसे लगा लिया जैसे कोई सूखा पत्थर रखा हो, हिल तक नहीं रहा है। कई बार बच्चे डर जाते हैं, रातों में दीवारों से लग के बात करते हो, लानत भेजो। और यार सुन, जो बेटी अपने बाप की ना हो सकी वो निकाह के बाद भला तेरी कैसे हो सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होश, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी हो जाएगी।
और एक बात बता दूं, मुझे इससे मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो, बताना मेरा काम है। मेरे भाई ने मुझसे कहा था, जिनके यहाँ पे मैं ठहरा हुआ था, कहना वो बता के जाना जो हमारे अंदर कमियां हुई। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं यार, सब ये चाहते हैं मैं वली कह के जाना, मगर मैं अपने इस मेजबान को सलाम करता हूँ जिसने खाना भी खिलाया और ऊपर से कहा हमारा ऐब बयान करके जाना जो हमारे अंदर कमियां हो। मेरी कौम के नौजवानों, ये फैसले माँ बाप पे छोड़ दिया करो, बेशक माँ बाप पे छोड़ दिया करो। और सबसे सही फैसला बताऊं, जिसे शरीफ बीवी चाहिए वो निकाह से पहले दाढ़ी रख ले। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह बेशक। निकाह से पहले दाढ़ी, कहा ना दाढ़ी रख ले, कह रहे यार नहीं ब्याह हो जाएगा ना तो दाढ़ी रखूंगा, अभी ब्याह नहीं हुआ है। क्यों? दाढ़ी रख लेगा कोई लड़की नहीं देगा। हमारे समाज में ये बात सुनने में आती है, सुने लो ये भी बात कह जाऊं, बस बात खत्म करने लगा। नाराज तो नहीं आप लोग? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बात और याद रख लेना, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। ठीक है जी, बस बताना चाहता हूं, क्या दाढ़ी रख लेंगे लेकिन निकाह करम दो। सुनिए, निकाह से पहले क्या करते हो? देखने भेजते